हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। दोस्तों मेरा नाम है अजय तंवर। आपका स्वागत है अपने चैनल मैथ गुरु अजय पर। दोस्तों हम अभी तक है एसएससी 2020 का जो आपका सिस्टम था है ना, उसमें आपके एसएससी 2021 में पेपर अगस्त में करवाए गए हैं। 21 तो आपके शिफ्ट के अंदर पेपर है। तो दोस्तों इस सीरीज के अंदर हमने टोटल अभी तक 7 वीडियो है ये देखे हैं। आज अपना ये जो 8वां है वो वीडियो हम एवरेज का देखने वाले हैं। जितने भी अपने चैप्टर हैं उनको हमने चैप्टर वाइज है 21 क्वेश्चन को अलग छांट दिया। सबके 21 शिफ्ट के अंदर एक एक क्वेश्चन आया हुआ है सभी के अंदर, ठीक। जैसे परसेंटेज से है, रेशियो से, प्रॉफिट एंड लॉस से, सभी को हमने इस हिसाब से देखा है। तो आज हम एवरेज का जो है एनालिसिस करने वाले हैं जितने भी शिफ्ट के हैं एसएससी के जो क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों बने रहे हमारे चैनल पर। तो दोस्तों मेरा नाम है अजय तंवर, मैं हूँ आपका मैथ गुरु अजय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको जितने भी ये चैप्टर हैं उनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं, या फिर आई बटन पे भी इसका लिंक होगा प्लेलिस्ट का, वहां से आप देख लें। दूसरी बात, इनमें जो आपका पीडीएफ्स है वो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप बाइलिंगुअल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और उनमें उनका वीडियो सोल्यूशन भी लिखा हुआ है। आपको 10वां क्वेश्चन है वो नहीं आया, मान लेते आपने पीडीएफ में क्वेश्चन सोल्व किया, 10वां नहीं आया, तो आप 10वां क्वेश्चन को डायरेक्ट जा सकते हैं। वहाँ पर टाइम स्टैम्प से मैंने वीडियो बना रखे हैं, और आप डायरेक्टली है वो पीडीएफ के अंदर एक लिंक होगा, उसी के अंदर उसी जो पीडीएफ जो दिया हुआ है उसी का वीडियो का लिंक होगा, ताकि आपको है मतलब ज़्यादा मशक्क़त न करना पड़े, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना हो। भविष्य में कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन आए उस पर आप क्लिक करेंगे और आप बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब जो पीडीएफ है उसके अंदर वीडियो सॉल्यूशन भी है अपना, और वहाँ पर आप जाके देख पाएंगे। तो दोस्तों हम पहला जो क्वेश्चन है उसको हम शुरू करते हैं। पहली बात ये बता दो दोस्तों, एवरेज के जो जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सब के सब अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो एवरेज के जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं उनके बारे में थोड़ा कैलकुलेशन भी ज़्यादा है इनमें, तो इनमें थोड़ा सा हम इनको कैसे फास्ट कर सकते हैं तो उनको हम ट्रिक के माध्यम से ही देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहले क्वेश्चन में दोस्तों ऐसे कहा, ये शिफ्ट नंबर फर्स्ट में पूछा हुआ 13 अगस्त को शुरुआत का शिफ्ट ये। इसने ऐसे कहा 28 संख्याओं का औसत अपना 77 है, पहली 14 संख्याओं का औसत है वो 74 है, और अंतिम संख्याओं का औसत है वो 84 है। मतलब ऐसा है कि जैसे कि मान लेते हैं पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी कुछ संख्या है, तो आपको ऐसे कह रहा है पहली 3 का और अंतिम 3 का। तो इसमें ये जो तीसरी संख्या है ना, आपको पहले और अंतिम से बोल लेना, तो ये जो चीज़ है वो ओवरलैप हो गई। मतलब 3 है उसको 2 बार गिन लिया, आप पहली, दूसरी, तीसरी संख्या को गिनोगे तो इस तरफ से भी गिन लिया, और आप लास्ट से तीसरी संख्या 3 संख्या लोग गिने तो इसको भी गिन लिया, तो इसको 2 बार गिन लिया। तो ये ओवरलैपिंग का क्वेश्चन है, और ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2021 का। ये बहुत क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 21 अगर क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो उसमें से 7 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है वो इसी तरह के हैं, ठीक है। तो पहले मैंने क्या है आपको ये समझा दिया कि ये ओवरलैपिंग का क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो मैं इस पैटर्न को मिटा देता हूँ क्योंकि ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है 28 संख्याओं का औसत है वो आपका 77 है, ठीक है। तो हम लिखते हैं टोटल आपकी 28 संख्याएं हैं, 28 आपके नंबर है, उनका जो एवरेज है ये नंबर है 28, और यहाँ पर एवरेज लिखा हुआ है, उनका जो एवरेज है वो 77 है, ठीक है। उसके बाद में ऐसे कहा पहली 14 संख्याओं का, तो जो फर्स्ट पहली 14 संख्या है ना उनका एवरेज है वो दे रखा है 74 दे रखा है, ठीक है। और अंतिम 14 संख्याओं का जो अंतिम 15 संख्याओं का अंतिम 15 संख्याओं का जो आपको दे रखा है वो है 84। तो देखो 14 और 15 कितनी हो गई, टोटल 29 संख्या हो गई। तो ये ओवरलैपिंग का क्वेश्चन हो गया। तो इसका मतलब जो संख्या ओवरलैपिंग में आई है उसको हम क्या है बता सकते हैं कि वो है कितनी या फिर उसका एवरेज कितना है। अब आपको पूछा ये यदि 14वीं संख्या हटा दी जाए, तो देखो आप इस तरफ से गिनोगे ना, आप पहले से 14 संख्या है तो इस तरफ से गिनोगे 14वीं संख्या, और इस तरफ से आप गिनोगे 15वीं संख्या, है ना। तो वो ये जो संख्या है वही आएगी, है ना, ओवरलैपिंग के थ्रू। तो इसको आपको हटाना है, तो उसके बाद में जो शेष का जो औसत है ना वो दशमलव तक बताना है वो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, देखो हम कैसे करेंगे। हम ऐसे देख सकते हैं कि अपना जो एवरेज है वो 77 है, 28 संख्या को 77 होना है। ये कितनी ज़्यादा है 14 संख्या, ये कितना कम है, सॉरी ये आपके 3 कम है, 3 प्रत्येक संख्या 3 कम है, क्योंकि सबका सब 74 है। तो अपने हैं 14 संख्या, तो 14 3 42 हम ऐसे कह सकते हैं, टोटल 42 कम हो गया, ठीक है। यहाँ देखें इसके अकॉर्डिंग तो ये अपना कितना ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है। तो 15 को हम 7 से गुणा करें, 15 7 होता है 105। इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं 105 यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें 29 संख्या जो आपका ओवरलैपिंग वाली संख्या है, ठीक है, 42 कम और 105 ज़्यादा, तो यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आता है वो आता है 3 और ये 6, 63 आपके क्या है ज़्यादा है। सही बात है, 63 जो आपके ज़्यादा है, इसका मतलब ये ज़्यादा क्यों हुए, ये ज़्यादा आपका जो 14वीं संख्या है ना, 14वीं संख्या उसी की वजह से हुए हैं,
ठीक है। जो ओवरलैपिंग के बीच में जो संख्या आई ना, उस वजह से ये चीज़ है वो आपकी ज़्यादा हो गई आपके एवरेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इसको हटाना होगा। तो इसका मतलब ऐसा है कि हम 63 उसमें ज़्यादा है, अगर हम उसको हटाएंगे तो जितना उसका एवरेज है वो तो वो लेके जाएगा, और उसके पास जितना एक्स्ट्रा है उसको उसके थ्रू वो क्या है कि सबको कम कर देगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इस 63 में किसका भाग देना है, टोटल कितनी संख्या है 28, हम इसमें 28 का भाग देंगे। तो 28 में इसका भाग देंगे, 28 दूनी कितना हो जाएगा, 28 दूनी होगा आपका 28 दूनी 56, ठीक है। और शेष कितना बच गया 7/28, ठीक है। तो ये आएगा 2.25, ये आएगा ना 1/4 का मतलब 2.25 होता है। इसका मतलब ऐसा है कि ये जो चीज़ है 63 है ना, वो अगर मतलब उस संख्या को आप पहली संख्या को कम करोगे ना, तो उसमें से 63 आपका कम होगा, ठीक है। और वो आपको 28 संख्या को अगर बांटो ना, तो आप ऐसे कह सकते हो कि 2.25 है ना, वो सब के अगर जाएगा ना तो वो लेके चला जाएगा, सही है। तो अपना एवरेज है वो कितना हो जाएगा, तो हम इसमें से ये घटा देंगे, तो घटाने के बाद में ये कितना मिलेगा हमें 75 ये मिलेगा, और 3 इसमें से घटा दें 74, तो 74.75 है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। आपको 2 डिजिट तक बताना है, तो अपना 1 डिजिट तक ही अपने पास ऑप्शन है डी नंबर, तो डी नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दूसरा, ठीक है। इसमें से कहा 90 छात्रों की कक्षा में 60% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, लड़कों का औसत है वो 63 और लड़कियों का औसत है वो 70 है, ठीक है। तो हम बना देते हैं, देखो बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है, बॉयज़ और आपकी ये गर्ल्स है। बॉयज़ तो आपका औसत है, एवरेज है, लड़कों का है वो 63 है, और लड़कियों का है एवरेज है 70 है, ठीक है। अब इसके बाद में इन छात्रों की संख्या आपको दे रखी है, देखो यहाँ पर ऐसे दे रखा है कि 60% आपकी क्या है, आपकी लड़कियाँ हैं। तो 60% का मतलब होता है 3/5, मतलब 5 में से अगर 3 लड़कियाँ हैं, 5 में से अगर 3 आपकी लड़कियाँ हैं, 3 रेशियो, तो आपके 2 लड़के होंगे, ठीक है। मतलब अगर हम ऐसा कहें लड़कियां अगर 60% है तो लड़के 40% तो होंगे। इनका अगर हम रेशियो देखें तो क्या आएगा, 20 से काटे 3 बार 2 बार, तो 2 और 3 ही तो लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों 2 तरीके से कर सकते हैं, है ना। 2 तरीके अपने क्या होंगे, मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटा देता हूँ। 2 तरीके, दोनों में से आप कोई भी काम में लें आपका आंसर आएगा। पहला तरीका क्या होगा दोस्तों, हम क्या करें, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका हम मल्टीप्लाई किया तो हमने कितना आया, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 126। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 210, और इन दोनों को हम जोड़ देंगे, और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे, ये आएगा 5 आएगा। तो 210 और ये कितना आया, इसमें जोड़ें तो ये आएगा 6, और ये आएगा 3, और ये आएगा 3। इसमें हमने 5 का भाग देना है, इस 5 का। तो इससे जो अपना रिजल्ट है वो कितना आएगा, इसमें 5 का भाग दें, तो 5 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं, उसके बजाय उसे 2 से गुणा करके एक पॉइंट लगा दें, ज़्यादा सही रहता है। तो इसे 2 से गुणा करूँगा तो 6 दूनी 12, 33 दूनी 66 और 1 67 और एक पॉइंट लगा दूंगा। तो ये अपने पास है जो अपना एवरेज है वो सही जवाब होगा 67.2, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। पूरी कक्षा का औसत पूछा, मतलब पूरी कक्षा का औसत यहाँ वाला ही तो आएगा ना, और ये अपने पास जो जवाब है वो आया 67.2। एक तरीका तो दोस्तों ये है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होगा, 63 70, यहाँ पर जो एवरेज है वो हमें बताना है पूरी कक्षा का, और ये रेशियो दे रखा है 2 और 3 का दे रखा है। तो इसको हम कैसे करते हैं, हम ऐसे देखते हैं इनमें जो अंतर है वो कितना है, 7 का, ठीक है, 7 का है। तो 7 है, उस 7 के अंतर को हमें 3 और 2 रेशियो, टोटल 5 रेशियो में हमें बांटना है। तो 5 रेशियो में हमें बांटना है, तो 3 को कितना मिलेगा, 2 को कितना मिलेगा, चलो मैं 3 के बराबर कर देता हूँ कि 3 को कितना मिलेगा, ठीक है। तो 7 3 21 है, 21 में 5 का भाग दूँ तो आएगा 4.2, मतलब इस चीज़ को मैं 4.2 हिस्सा बोल सकता हूँ। अगर 7 को अगर मुझे बांटना हो तो इसे 4.2 मिलेगा, ठीक है। अब 4.2 है वो, देखो अगर आप यहाँ पर कौन सी संख्या लिखो कि इसमें से ये घटाने पर ये 4.2 आ जाए, तो इसका मतलब इसको इसमें जोड़ना होगा। तो 63 में हम 4.2 जोड़ेंगे तो ये आएगा 67.2। ये आपके 2 तरीके हैं, ठीक है। अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि कौन सा तरीका है वो ज़्यादा अच्छा है, जरूरी नहीं है, किसी क्वेश्चन में ये ज़्यादा अच्छा हो सकता है, किसी क्वेश्चन में ये ज़्यादा अच्छा हो सकता है। जिस तरीके से कैलकुलेशन आसान बनती है आप उस तरह से करेंगे ज़्यादा सही रहेगा। तो देखो इसमें ये तरीका है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे हों जिनमें ये ज़्यादा बेनिफिशियल हो, सही है। तो दोनों तरीके आपको ध्यान रखने होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इसने ऐसे कहा 11 संख्याओं का औसत है 56 है, पहली 3 का औसत है वो 52 है, अगली 5 का है वो आपका 60 है, 9 10 और 11वीं संख्या से 3 और 1 अधिक है, तो 9वीं और 11वीं का औसत क्या है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है वो आपका इस तरह से 11 संख्या, टोटल अपने पास 11 संख्या है, ठीक है। तो मैं उसे लिख देता हूँ 11
टोटल, ठीक है। ये आपके नंबर्स हैं, इस तरफ मैं नंबर लिखूंगा और इस तरफ एवरेज लिखूंगा उनका, ठीक है। तो आपके 11 संख्याओं का औसत है वो आपको दे रखा है 56 दोस्तों, ठीक है। पहली 3 संख्याओं का औसत है, इन 11 में से फर्स्ट जो 3 है ना उनका जो एवरेज है वो तो 52 है, ठीक है। उसके बाद में अगली 5 है, अगली 5 संख्या है उनका एवरेज है वो 60 है, ठीक है। और 10वीं 9वीं 10वीं और 11वीं, तो देखो अगर 3 और 5 8, 3 और 5 8 संख्या हो गई तो संख्या कितनी बची? 3 संख्या बची। तो वो संख्या कौन सी? एक तो 9वीं है, एक 10वीं है और एक है अपनी 11वीं संख्या है, ये संख्या अपनी बची, ठीक है। तो हम ऐसा देख लेते हैं कि इनका जो एवरेज है वो आपका कितना होगा, उसके अकॉर्डिंग हम फिर आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को। तो पहले हम ये काउंट करते हैं। तो देखो ये 11 संख्या का 56 है, मतलब सब 11 लोगों को आपने ये कहा कि आपको 56 रुपये लेके आने हैं, पर ये 3 लोग है वो 52 ही लेके आ पाए। तो इसका मतलब ये लोग कितना कम लेके आ पाए? हम ऐसा कह सकते हैं ये 4 कम लेके आए। 4 को हम 3 से गुणा करें तो हम ऐसा कहें कि टोटल हमारे पास 12 की कमी है, ठीक है। ये लोगों को भी 56 के लिए कहा था, सबको 56 का एवरेज, मतलब 56 का एवरेज मतलब सब 56 है। तो ये 4 ज़्यादा है और कितनी संख्या है ऐसी? 5। तो इसका मतलब ये 20 है वो ज़्यादा लेके आए। तो ओवरऑल अगर हमने देखा तो हमारे पास 8 ज़्यादा है ना ज़्यादा। तो इसका मतलब ऐसा है जो 8 ज़्यादा है वो इन 3 लोगों को नहीं लेके आना पड़ेगा, सही बात है। तो अगर हम 8 को अगर 3 में बांटे, इस 8 को अगर हम 3 में बांटे तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में कितना आएगा? 3 दूनी 6 और 2/3, इतना हिस्सा है वो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में आएगा। मतलब 56 उनको लाने की जरूरत नहीं है ना, उनको 2 सही 2/3 है ना, प्रत्येक को 56 में से कम लाने की जरूरत है। तो ये हम इसमें से घटा देते हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इनको कितना लेके आने की जरूरत है? 53 सही 1/3। भाई 3 घटा देंगे इसमें, 3 देखो 2 में से 3 घटाएंगे तो 1/3 बचेगा, और वो 1 है यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो 3 इसमें से घटाऊंगा तो बनेगा 53 सही 1/3। इस तरह से घटाया, ठीक है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इन 3 संख्याओं का औसत है वो 53 सही 1/3 है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसको हम आगे बढ़ा देते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 53 से 1/3 है, इसको सोल्व करेंगे, फिर 3 से गुणा करके इन्हें टोटल निकाल लोगे, फिर ये जो एक्स वैक्स बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम कर देंगे। इसने से कहा 9वीं संख्या 10वीं संख्या क्रम से 11वीं संख्या से 3 और 1 अधिक है। मतलब इस 11वीं संख्या से है ना ये वाली संख्या, तो हम 11वीं संख्या को क्या बोलते हैं? हम एक्स बोल देते हैं इसको, ठीक है। और जो 9वीं और 10वीं संख्या है वो 3 और 1 अधिक है, तो ये तो 9वीं संख्या तो 3 जाता है इससे, और 10वीं संख्या 1 जाता है, ये ऐसे है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आपको 9वीं और 11वीं का औसत है वो बताना है। मतलब ऐसा है कि हमें इसका और इसका जो एवरेज है वो बताना है, ठीक है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। तो हम ऐसे मान लें कि इनका जो औसत है, देखो अगर हम इसमें देखें कि अगर इसका औसत हम x मान लें, इसमें भी यही चीज़ अप्लाई करेंगे, x मान लें, इसका जो औसत है अगर हम x मान लें, तो यहाँ पर जो ओवरऑल है इसमें 3 ज़्यादा है, इसमें 1 ज़्यादा है, तो अपने पास 4 ज़्यादा हो गए ना, 4 ज़्यादा। तो वो जो 4 है अगर हम 3 लोगों में बांटे तो हम ऐसा कह सकते हैं 1 सही 1/3 हिस्सा है ना वो ज़्यादा रहेगा। और अपना एवरेज एक्चुअल में है कितना? 53 सही 1/3। इसका मतलब 53 सही 1/3 में अगर मैं 1/3 1 से 1/3 घटा दूँ तो बचेगा कितना? 52 बचेगा ना। इसका मतलब x का जो वैल्यू हो वो 52 है, सही बात है, ठीक है। तो x अगर आपके पास 52 आ गया तो अब आप बता सकते हैं 52 और 3 कितना हो जाएगा? 9वीं संख्या तो है वो तो हो जाएगी 52 और 3 55, और जो 11वीं संख्या है दोस्तों वो कितना है? x 52 ही है, ये 52 है। इनका जो एवरेज है वो आपको बताना है। तो देखो 55 के आगे होता है कितना? अगर 52 से चलें तो 53 और ये 54, ये तो होता है एवरेज, हमेशा बीच का मान होता है। तो 4 संख्याओं के बीच में क्या है? 53 और 54 के बीच में क्या है? 53.5। तो यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। तो 53.5 है, ए नंबर ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़े से देखो दोस्तों कैलकुलेटिव जरूर है क्वेश्चन, पर इतने टफ नहीं है, यही क्वेश्चन है बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 22 संख्याओं का औसत 37.5 है। पहली 12 संख्याओं का औसत इतना है, अगली 12 संख्याओं का आपका 35.4। ये ओवरलैपिंग का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसमें आपको ऐसा कह रहा है कि पहली आपकी जो 22 संख्या है, टोटल आपकी 22 संख्याएं हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, आपके पास 22 नंबर है, उनका जो एवरेज है वो 37.5 है टोटल का। फर्स्ट जो आपके 12 संख्या है उनका एवरेज है वो है 40.6, और बाद की जो 12 संख्या है ये पहले की है और ये बाद की आपकी है 12 संख्या, उनका है 35.4 है।
तो इससे क्या है कि 11वीं और 12वीं संख्या को हटाना है आपको, 11वीं और 12वीं संख्या को आपको 11th और 12th को आपको हटा देना है यहाँ से। तो देखो अगर आप 12 और 12 को देखें तो 24 आ गया नहीं, तो आपने 24 संख्याओं का है वो कैलकुलेशन कर लिया, और है एक्चुअल में कितनी संख्या 22 है। इसका मतलब ऐसा है कि जो दो संख्या है ना वो ओवरलैपिंग के अंदर आ जाएगी, सही बात है ना। आप इस तरफ से बढ़ते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ये 12, और इस तरफ से आप पीछे से इस तरफ से आते हो तो ये जो दो संख्या है उनको आपने 2 बार काउंट कर लोगे, बस इसी तरह से ये चीज़ है, ठीक है। तो इन दोनों को आपको हटाना है, तो आपका एवरेज कितना हो जाएगा, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका कैलकुलेशन करता हूँ। तो हम ऐसे देखते हैं कि अगर हम ओवरऑल देखें तो 37.5 सबको लेके आने हैं, तो ये जो 12 संख्या है उनके पास कितना है 40.6, इसका मतलब ये कितना ज़्यादा है, हम ऐसा कह सकते हैं 3.1 है इनके पास ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं अगर 12 से उसे गुणा करूँ तो 12 एकम 12, ठीक है, 12 3 36, तो ये आएगा 37.2 इनके पास ज़्यादा है, सही है। अब मैं मल्टीप्लाई यहाँ से देखता हूँ कि 37.5 और 35.4 है, इनमें ये कितना कम लेके आए, ये जो लोग हैं हमने घटाया 1, तो ये 2.1 है वो कम लेके आए। तो 12 के हिसाब से 2.1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो मैं सीधी भाषा में ऐसा भी तो कर सकता था, इसको इससे गुणा करूँ फिर ये घटाऊंगा, तो मैं इसको नया कैलकुलेट करके ऐसे बोल देता ये इसमें से घटाना है, तो 12 तो इनमें कॉमन ही है, तो 2.1 में 3.1 घटा देंगे तो बचेगा क्या 1 को 12 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा ना। तो इसका मतलब 12 इनके पास ज़्यादा रहेगा क्योंकि ज़्यादा है ये और ये कम वाला मान है, ठीक है। तो इस 12 को आपको किस में डिविजिबल करना होगा, इन 22 संख्याओं में। तो 12 को अगर मैं 22 संख्याओं में, मतलब ऐसा है कि ये 11वीं और 12वीं संख्या है उनके पास 12 ज़्यादा है, सही है ना। पूरे एवरेज में हमारे पास 12 ज़्यादा आया, तो 12 किस वजह से ज़्यादा आया, 11वीं और 12वीं संख्याओं को हमने 2 बार काउंट कर लिया इस वजह से, सही है। तो इनके पास अगर 12 ज़्यादा है तो अगर ये बाहर जाएंगे तो ये 12 लेके चले जाएंगे, सही बात है। तो इन 22 संख्याओं को ये क्या करेंगे, कम कर देंगे, 12 है ना वो 22 संख्याओं को कम कर देंगे। तो 12 को हमें 22 पे डिविजिबल करना है, तो हम देखेंगे ये आएगा 6 और ये आएगा 11। 6 में जब हम 11 का भाग देंगे तो आएगा 0.54, 9 सही 1/11 तो वैल्यू होती है, तो 9 को 6 से गुणा करें 54 आएगा। ये चीज़ मैंने कैसे कैलकुलेट की है, बेसिक मैंने वीडियो बना रखी है, वहाँ पर आप डायरेक्टली इन चीज़ों को डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, सही बात है। तो आपको ये है वो घटाना है किस में से, आपका जो टोटल ओवरऑल जो आपका एवरेज है उसमें से, क्योंकि ये सबको इतना कम कर देंगे पॉइंट इतना। तो 37.50 में से अगर आप 0.54 घटाओगे तो बचेगा क्या। चलो मैं इस चीज़ को है वो 55 बोल दूँ या कुछ भी बोल दूँ, तो आप ऐसे बोल देंगे 36.9, 9 बोल सकते हो ना आप, इसमें से घटाओगे तो 9 ही तो बचेगा ना यहाँ पर, 9 यहाँ पर आगे जो भी है 6 जितना भी है, ठीक है। तो हमें इतना पूछा नहीं है, तो 36.9 इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन है वो सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसने ऐसे कहा प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के औसत का प्रथम 10, ठीक है, आपकी 8 अभाज्य संख्या है उनके साथ आपको बताना है प्राइम नंबर का औसत प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का। आपकी पहली 10 कैसी संख्या है, समप्राकृत, ठीक है, नेचुरल नंबर है आपके, वो भी आपके कैसे फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर है, उनके साथ आपको इनका रेशियो बताना है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या से देखो शुरुआत कहाँ से होती है, 2 से, पहले 2 है, फिर उसके बाद में 3 है, 5 है, फिर उसके बाद में 7 11 13 13 के बाद में 17 1 2 3 4 5 6 7 फिर 1 8, ये हो गया। इसमें आपको टोटल करके किसका भाग देना है 8 का, इनका तो एवरेज ये आएगा। उसके साथ में आपको रेशियो बताना है किसका, 10 प्राकृत संख्याओं का सम का। तो देखो हम क्या करते हैं, एवरेज जो होता है ना उसका फॉर्मूला ये होता है पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बट्टे 2, ये अपना एवरेज होता है, ठीक है। ये हम अभाज्य संख्या में नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि ये क्या है कि इनमें जो फर्क है वो अलग अलग होता है, जिनमें डिफरेंस है वो अलग अलग नहीं होता, सेम डिफरेंस होता है, उनमें हम लगा सकते हैं। तो इसमें तो लगा ही सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, पहली जो आपकी सम संख्या है वो कौन सी होगी, 2 होगी, ठीक है। और आपको 10 देखनी है, तो 10 देखनी है, तो देखो अगर हम 10 देखना है तो हम क्या करें, तो 20 है वो आपका क्या है लास्ट संख्या होगा ना। आपकी 10 अगर आप प्राकृत संख्या देख रहे हो जो क्या है आपकी सम संख्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, 2 से शुरुआत होगी, 2 2 4 6 8 10 तक तो 5 संख्या हो जाएगी, तो 20 तक आपकी 10 संख्या होंगी, उसमें आप 2 का भाग देंगे, सही है। अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं, तो इनको हम टोटल कर लेते हैं। टोटल ये तो 30 होगा, ठीक है, ये भी 30 होगा, 30 30 60
60 और 10 70, 70 और 7 कितना हो गया 77, तो ये हो गया 77/8। मैंने इनको अलग ऐसे जोड़ा है ताकि ये 0 0 के हिसाब से जुड़ जाए, सही है, तो कि कैलकुलेशन आसान बन जाए। ये कितना बन गया, ये बन गया, देखो इसमें इसका भाग लगेगा एक बार, इसमें इसका भाग लगेगा 10 बार, ये बन जाएगा 11, इसको इससे गुणा करेंगे तो 77/11 × 8, ये इससे कर जाएगा 7 बार, तो 7/8 है, वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समूह में कुछ छात्रों की औसत ऊंचाई 156 है, यदि 160 सेंटीमीटर की औसत ऊंचाई वाले 5 छात्र और शामिल हो जाते हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन है उसमें हमने ऐसे बता रखा है कि हमारे पास कुछ छात्र हैं, हमें पता नहीं कितने छात्र हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे बोल देते कि भाई एक्स छात्र थे, ठीक है, और उनका जो ओवरऑल ऊंचाई का रेशियो है वो कितना था, 156 सेंटीमीटर था। यदि 160 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 5 छात्र आ जाते हैं, मतलब 160 सेंटीमीटर वाले कितने छात्र आ जाते हैं, 5 छात्र प्लस हो जाते हैं, ठीक है, तो समूह के सभी छात्रों की औसत ऊंचाई 0.8 बढ़ जाती है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं इन सभी का जो टोटल का जो आपका एवरेज है वो 0.8 है, वो इंक्रीज हो जाता है, 0.8 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो प्रारंभ में समूह में छात्रों की संख्या ये बताना है आपको कितना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों हम किस तरह से करेंगे, हम ऐसा देख सकते हैं कि ये जो 5 नए लड़के आए हैं इनके पास 156 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, कितने लोग हैं 5, तो हम ऐसे कह सकते हैं अपने पास 20 है, वो ज़्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब जो 20 है वो हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, 20 हमारे पास ज़्यादा हो गया ना, तो ये जो 20 रुपये अपने पास ज़्यादा आए हैं तो हम ये अपने पूरे ग्रुप में बांट देंगे। तो अपने ग्रुप में अब कितने लोग हो गए, हम ऐसा देखते हैं कि अपने ग्रुप में पहले x थे, अब 5 और हो गए, तो इस 20 रुपये को हम x + 5 में अगर बांटे ना तो सबको कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है वो इसने दे रखा है, 0.8 दे रखा है, ठीक है। तो इससे x का वैल्यू हो जाएगा। तो हम देखते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 लिखेंगे, ठीक है, तो इसमें इसका भाग लगेगा, 8 में इसका भाग लगेगा तो 25 आएगा, तो x + 5 बराबर अगर 25 है तो x की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 20, और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। ये आसान से आसान तरीका है, ये कोई फास्ट मतलब कोई टफ तरीका नहीं है, इस तरह से हम चीज़ों को फास्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसे मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आरोही क्रम में लिखी गई है ना, आपके कंजुगेटिव इवन नंबर है, राइटिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, अरे आपको ये बताना है कि वो 17 आपके नंबर हैं, 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत आपका 17 है, ठीक है। अंतिम 3 संख्याएं और 36 और 53 का औसत बताना है, अंतिम 3 संख्या लेनी है आपको और 36 और 53 है उनका आपको औसत है वो बताना है, ठीक है। तो हम देखते हैं 8 जो आपकी संख्या है उनको हम लेते हैं पहले तो क्रमागत, ठीक है, जो आपके औसत उनका 17 है। अगर देखो उनका औसत 17 है और वो सब के सब इवन नंबर है, तो इसका मतलब उनके इस तरफ 4 संख्या होगी और इस तरफ 4 संख्या होगी ना, 4 और 4 8 संख्या हो गई ना, इनका औसत आपको 17 बता रखा है। तो अगर मैं इससे बैक लूँ तो ये 16 बन जाएगा, और इससे इस तरफ बढ़ूँ तो ये कितना बन जाएगा, 18 बन जाएगा। तो इनका जो औसत बीच की संख्या तो होती है ना हमेशा, तो 4 इस तरफ हो जाएंगे, 4 इस तरफ हो। अब इसको भी हमें सम बनाना है, तो ये बन जाएगा 20 22 और 24, और हमें क्या देखो अंतिम 3 के साथ है, अंतिम 3 संख्याओं का और किसका बताना है, और हमें बताना है 36 और 53 का। तो मैं इस तरफ वाली क्यों याद करूँ, तो मैं नहीं याद करूँगा, तो हमें अंतिम 3 ये मिल गई, ठीक है। इनका औसत क्या है, इनका औसत 22 है, तो इनका टोटल क्या होगा, 22 × 3 66 होगा, ठीक है। ये 66 तो अपने पास है, और हमें बताना है 36 उसके साथ और उसके साथ 53। भाई हमें ये तो बताना है ना इन संख्याओं का 3 का 36 और 53 का औसत क्या होगा, तो इनका मैंने टोटल ले लिया 66 ले लिया, उसमें 36 और 53 हम 5 का क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम इनको जोड़ के भी भाग दे सकते हैं 5 का, या फिर हम अलग तरीके से देख सकते हैं। मैं अलग तरीके से इस तरह से दूंगा, अगर मैं इसको 60 समझूँ, इसको 30 समझूँ, इसको 50 समझूँ, तो देखो 60 30 और 50 तो ये कितना हो गया, 80 और 60 140। 140 में अगर हम 5 का भाग दें तो 28 आएगा। अब जो ऊपर वाले हैं उनको हम देख लेते हैं, 6 12 और 3 कितना हो गया, 12 और 3 15। 15 में अगर मैं 5 का भाग दूं तो क्या आएगा, 3, तो ये कितना बन जाएगा, 28 और 3 कितना, 31, और 31 अपना एवरेज आ जाएगा, ठीक है। मैंने जोड़ के भाग नहीं दिया, मैंने इस हिसाब से भाग दिया ताकि आप जल्दी कर पाएँ। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को है वो फटाफट है दोस्तों कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका ऐसा कह रहा है, किसी कक्ष में ग्रामीण छात्र और शहरी छात्रों का अनुपात दे रखा है।
है ना, आपके रूरल और आपके अर्बन है, रूरल और अर्बन का रेशियो दे रखा है। रूरल और अर्बन का जो अर्बन स्टूडेंट है ना और रूरल का जो है रेशियो वो आपका है 4 और 7 का, ग्रामीण और शहरी का। यदि उस परीक्षा में ग्रामीण छात्र और शहरी छात्रों का औसत आपको जो एवरेज है वो दे रखा है, इनका जो एवरेज है वो कितना है 65 है और इनका एवरेज है वो 63 है। ये आपका नंबर है भाई, इतने लोग हैं रूरल में है, इतने लोग हैं वो अर्बन में, इनका एवरेज 65 इनका 63 है। तो आप इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे दोस्तों, आपको पॉइंट के 2 स्थान तक पूरे लोगों का एवरेज पूछा है, तो पूरे कितने लोग हुए 7 और 4 11 लोग हो गए, ठीक है। इसका इससे गुणा करोगे 65 × 4, ठीक है, उसमें प्लस करोगे कितना 63 × 7, उसमें आप क्या करेंगे 11 का भाग देंगे। तो आप 2 तरीके से दे सकते हैं, आप इनका इससे गुणा करें, ठीक है, तो ये कितना बनेगा यहाँ पर ये बनेगा 240 + 20 260 बनेगा, ठीक है। इसका इससे गुणा 420 + 21 तो ये बनेगा 441, उसमें हम किसका भाग देंगे 11 का। तो इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये आएगा 1 6 और 4 10 हासिल की 1 4 और 1 5 और 2 7, इसमें हम 11 का भाग देंगे। तो 11 6 66, ठीक है, शेष बच गया 4, तो 11 3 33 आया, ठीक है। 11 6 66, 4 बचा था 41, 33 के बाद में 8 बचेगा, 8/11 तो ये आएगा 63 पॉइंट। देखो 1/11 की वैल्यू होती है 0.9, 9 से 1/11 ऐसे तो होता है ना, 9 को 8 से गुणा करेंगे 9 8 72, ये देखो इस तरह से हम जल्दी भाग दे सकते हैं। ये अगर आपको सीखना है तो आप बेसिक वीडियो मेरे बनाए हैं वहाँ देख सकते हैं। तो इसका 63.72 63.73 तक ये जवाब आ जाएगा, तो 63.73 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। या तो आप ऐसे कैलकुलेट करके आप देते ही हैं हमेशा रेगुलर, मैं इस चीज़ को ऐसे भी कर सकता हूँ, देखते हैं। देखो अगर मैं इसका भाग देता हूँ तो 11 5 55, 5 बार तो जाएगा, उस 5 को इस 4 से गुणा कर दूंगा तो 5 4 20 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। प्लस ये जो अपने पास 11 5 55 से 10 जो एक्स्ट्रा बच गया था, जो 10 है उसको अगर हम 4 से गुणा करें, देखो तो 10 है उसको हम 4 से गुणा करें तो वो आएगा 40, 40 में अगर हम 11 का भाग दें तो आएगा 3 सही 7/11 आएगा। तो ये इसमें ऐड कर देंगे बाद में, ठीक है। तो ये यहाँ की कैलकुलेशन होगी। प्लस इसको देखते हैं, 11 का हम 63 में दें तो 11 5 55, 5 को 7 से गुणा करें तो 35 पूरा बन जाएगा, ठीक है। 11 5 55 से 8 एक्स्ट्रा बच गए तो 8 का 7 से गुणा 56, उसमें 11 का भाग देंगे तो 11 5 55 1/11 अलग बच जाएगा। अब इनको हम सबको जोड़ लेते हैं, ये 40 40 20 60 और 3 कितना हो गया 63, पूरे को तो अलग जोड़ लिया, इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 8/11। तो यहाँ पर भी दोस्तों यही तो आ रहा है, और हम ऐसे भी लेके आ सकते हैं, हम बिना गुणा किए उस चीज़ को है पहले ही भाग देकर जल्दी निकाल सकते हैं। आपको अगर ये सही लगे तो आप ऐसा करें, नहीं आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके दोनों तरीके से जवाब आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 45 है, ठीक है। बाद में ये पाया गया कि दो स्थानों पर 25 की जगह 35, ठीक है। तो आपको ऐसे बता रखा है कि 40 जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनका जो एवरेज है वो आपको दे रखा है 45 दे रखा है। बाद में ये पाया गया कि 2 स्थान 25 को 35, तो 25 को तो उसने 35 पढ़ लिया 2 जगह, तो इसका मतलब उसने 10 ज़्यादा पढ़ लिया, तो 2 जगह किया ऐसा काम, तो हम ऐसा कह सकते हैं ना 20 ज़्यादा पढ़ लिया उसने, पढ़ लिया, ठीक है। और एक स्थान पर 38 की जगह उसने क्या पढ़ लिया 32, उसका मतलब उसने 6 कम पढ़ लिया, एक ही बार हुआ ऐसा, तो हम ऐसा कह सकते हैं 6 कम पढ़ा। तो 20 ज़्यादा पढ़ा 6 कम पढ़ा, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 14 है, अभी भी इसने क्या है कि ज़्यादा पढ़ लिया है इस पूरी कैलकुलेशन के अंदर। तो जो 14 ज़्यादा पढ़ा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, हटाएंगे। भाई 14 हमारे पास ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है तो उसको हटाना पड़ेगा। तो अगर मैं इन 40 स्टूडेंट में इनको बांटूं तो ये कितनी बार भाग जाएगा, तो ये इसमें भाग जाएगा 2 बार 7.35 जाएगा ना। 40 को अगर मैं 14 को अगर मैं 40 में बांटूँ तो आएगा 0.35। तो इसका मतलब ऐसा है जो अपना एवरेज पहले 45 था ना, वो इतना 0.35 हमें कम करना होगा। तो 0.35 अगर हम कम कर देंगे तो 44.65 है वो बचेगा, और वही इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। ये अभी आसान सा क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसने कहा x के 5 बार और y के 7 बार का औसत। तो इसका मतलब x जो है उसको आप 5 बार लोगे और y है उसे आप कितनी बार लोगे 7 बार। तो देखो आपका टोटल जो होता है उसमें हम कितने नंबर हैं, तो 5 बार ये संख्या आई 7 बार ये आई, तो कितनी संख्या होगी, एक तरह से 12 संख्या होगी, उसमें 12 का भाग देंगे तो होने पर औसत 37 होता है। तो मैंने ऐसे 37 लिख दिया, ठीक है। फिर उसने ऐसे बोला साथ ही x को 7 बार, तो x को 7 बार, x को 7 बार और y को 5 बार, तो ये भी कितना है 12 ही तो है। ऐसा करने से इसका औसत है वो 35 हो रहा है।
आपको दोस्तों ऐसे पूछा है जो y है उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, y का जो मान है वो क्या होगा, ये इसने पूछा। तो देखो इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं, इसका इससे गुना कर दो, इसका इससे गुना कर दो, ठीक है, और हम कैलकुलेट करें तो ये आएगा कितना 5x प्लस 7y बराबर 12 का 37 से गुना, 37 इंटू 12, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। हम ऐसे लिखते हैं 7x प्लस 5y बराबर 35 इंटू 12, सही है। तो इस क्वेश्चन में देखो ऐसा है कि इसमें कॉमन क्या है, अगर मैं 7x और इनको जोड़ूं तो ये कितना बनेगा 12x, और ये भी क्या बनेगा 12y, ठीक है, और 12 से 12 ये घट जाएगा, तो इस तरह से मैं कर लूँगा तो ज़्यादा सही रहेगा, सही बात है। तो मैं इसको इसमें से जोड़ देता हूँ, तो इसका जोड़ क्या होगा 12 ये x है 12y, तो इसमें 12x और y मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, बराबर क्या होगा, ठीक है, बराबर ये होगा कि 37 इंटू 12 प्लस 35 इंटू 12, ये तो होगा। तो ऐसा है कि देखो 12 इसमें जो कॉमन आएगा तो आप ऐसा कहेंगे ये चीज़ बनेगी क्या 37 इंटू क्या 37, 12 इसमें अगर मैं कॉमन लूँ तो 37 प्लस क्या बनेगा, वो बनेगा 35, ठीक है। तो 12 से ये 12 कट गया, तो आप ऐसे बोलेंगे कि x प्लस वाई है वो आपका क्या है, वो 37 प्लस 35 है, x और y आपका 37 और क्या है 35 है। तो अब देखो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को किस तरह से कर सकते हैं, या तो आप क्या करो x और y की वैल्यू है ना यहाँ पर, आप x को 5 गुना करो, तो आप इसको 5 गुना करो जोड़कर और इसको घटाओ, या तो आप ऐसे कर सकते हैं। पर इसी चीज़ को हम और भी फास्ट कर सकते हैं, किस तरह से ये देखते हैं। हमें देखो वैल्यू चाहिए किस चीज़ का, हमें चाहिए y का वैल्यू, y का चाहिए ना, तो हम ऐसे करते हैं इसको अगर मैं 5 गुना करता हूँ, इस फॉर्मेट को अगर मैं 5 गुना करूँ तो उससे क्या होगा कि ये जो 5x यहाँ पर 5x आएगा इसको इसमें से घटा देंगे तो x तो निकल जाएगा और y बचेगा कितना, ये इससे 5 गुना होगा तो 5y और 7y, तो 2y बचेगा, उससे हम वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम देखो अगर इसको 5 गुना करते हैं तो ये भी 5 गुना आएगा, तो इसको इसमें से घटाएंगे ना, इसको इसमें से हम घटाएंगे। तो जैसे मैं इसको 5 गुना करता हूँ तो 37 का 5 गुना वो इसमें से घटेगा, और साथ में किसका 35 का 5 गुना घटेगा। तो अगर देखो यहाँ पर 37 का 12 गुना है, तो उसमें से मैं 37 का 5 गुना घटाऊँ तो 37 का कितना गुना बचेगा, 7 गुना बचेगा ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं इसमें से ये अगर घटाया जाएगा तो 37 का बचेगा 7 गुना, और उसके साथ में आपके पास क्या बचेगा, उसके साथ में आपके पास बचेगा, सॉरी इसमें से ये घटाना है, तो 37 का जो 7 गुना बचेगा ना उसमें से आपकी और चीज़ घट रही है क्या, 35 का क्या 5 गुना, क्योंकि आपने इसे 5 गुना कर दिया ना, तो आप इसका 5 गुना लोगे तो 35 का 5 गुना भी तो इसमें से घटेगा। तो 37 के 12 गुना में से 37 का 5 गुना और 35 का भी 5 गुना अगर घटाया जाए तो 37 का 7 गुना और बचेगा क्या 35 का 5 गुना, ये बचेगा, ठीक है। और आपके पास बच जाएगा ये बराबर बचेगा 2y बचेगा। और यहाँ से ये जो कैलकुलेशन है वो इतनी कोई टफ नहीं रही, यहाँ से हम कर सकते हैं। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो 7 49 का 9 हासिल की, 4 7 21 और 4 कितना 25, उसमें हमें से घटाना है, हमें कितना 150 प्लस 25 175, ये हमें घटाना है। तो ये कितना बचेगा हम देखते हैं, ये बचा 4 और ये बचा 8 84 बचा, 2y बराबर 84 है, तो इसमें 2 का भाग लगेगा तो क्या आएगा 42। तो y की जो वैल्यू अपने पास दोस्तों कितनी आएगी 42, तो 42 है वो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब होगा। इस तरह से हम इस चीज़ को कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से करना होगा, और कोई दूसरा तरीका नहीं है, या तो आप पूरा कैलकुलेशन करें या फिर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मैंने कम कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर, उसमें ऐसे कहा 10 संख्याओं का औसत 32.5 है पहली 4 का, ठीक है। जैसे जैसे ये कह रहा है वैसे वैसे हम लिखते हैं। इसने कहा पहली 10 संख्याओं का जो एवरेज है वो है 32.5, ठीक है। पहली 4 संख्या है, ठीक है, फर्स्ट जो आपकी 4 संख्या हैं उनका और एवरेज है 25.6, अंतिम 3 का बता रखा कितना 38.2 है, तो 4 3 7 संख्या हो गई। अब कितनी संख्या बची, 3 संख्या बची, वो तो 3 संख्या वो कौन सी बची, 5वीं, ठीक है, 6ठी और इसने से कहा 7वीं, ये 3 संख्या बची, उनको हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसने ऐसे कहा कि 5वीं संख्या 6ठी संख्या से 50% ज़्यादा है, तो मतलब 5वीं संख्या 50% ज़्यादा है, तो कोई भी चीज़ है वो 50% अगर ज़्यादा होती है उसका मतलब 1/2, 2 में हम 3 जोड़ देंगे तो वो चीज़ क्या बनेगी 3:2। तो 5वीं संख्या वो ज़्यादा है और 6ठी है वो आपकी कम है, तो हम ज़्यादा को 3 देंगे और उसको 2 देंगे, ठीक है, तो 3:2 हो गया। अब ऐसे कहा और 7वीं संख्या से 8 कम है, तो इसका मतलब 5वीं संख्या है वो 7वीं संख्या से कितना कम है, 8 कम है। तो अगर मैं इनको देखो x अगर देता हूँ, यहाँ पर भी x अगर यहाँ पर भी x देता हूँ, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 7वीं संख्या से 8 कम है, तो इसका मतलब 7वीं संख्या क्या है 3x + 8 है, ये 8 ज़्यादा है,
सही है, ये हमने इनको रेशियो निकाल दिए। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आपको ऐसे पूछा पांचवी और सातवीं संख्या का औसत, इन दोनों का हमें एवरेज पूछा है, वो क्या होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ से कि ये जो 10 संख्या है उनको आपको 32.5 लेके आना है। ये जो 4 संख्या है वो कितना कम लेके आ पाई, इसमें से ये घटाएंगे तो बचेगा 9 और ये घटाएंगे 6 तो 6.9। इनको ये चीज़ कम कम है, कितनी संख्या है टोटल 4, तो इसको हम गुणा करेंगे तो 9 4 36, 6 हासिल 3 6 4 24 और 3 27, तो आपके पास 27.6 वो कम रहेगा। ठीक है, इनको 32.5 के लिए कहा, ये 38.2 लेके आए, इसको इसमें से घटाएंगे तो बचेगा क्या, देखते हैं, यहाँ बचेगा 0.7। ठीक है, और 7 और 5 12 हो गया, हाँ ठीक है, हासिल ये क्योंकि 3, ये बचेगा 5.7। 5.7 इनके पास जाता है। अगर 3 को अगर हम देखें 3 संख्याओं के पास, तो 7 3 21 हासिल की 2, 5 3 15 और 2 कितना हो गया 17, तो इनके पास 17.1 है वो जाता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इनके पास कितना कम है, अगर हम इसमें से ये घटाएं तो 0.5 तो एक जगह हो गया और 10 आपका एक जगह हो गया, तो हम ऐसे कहेंगे 10.5 ओवरऑल हमारे पास कम है, तो वो इनको मेंटेन करना होगा इन 3 संख्याओं को। तो हम इन 3 में हिस्सों का भाग दें तो प्रत्येक संख्या के हिस्से में 3.5 आएगा ना, वो 3.5 है ना जो कम है, प्रत्येक को हमने दे दिया भाई 10.5 जो कम था 3 को हमने भाग दिया, तो हमने ऐसे कहा 3.5 तीनों लेके आएंगे तब मेंटेन हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो इसका मतलब जो अपना एवरेज था ना इतना, उसमें हम ये जोड़ेंगे है ना, तो ये कितना आएगा 32 और 3.5 ये हो जाएगा 36। इसका मतलब ऐसा है कि इन तीनों संख्याओं का जो एवरेज है ना वो अपना कितना होगा 36 होगा। अब 36 जो अपना अगर हम एवरेज माने तो हम 36 को अगर हम 3 से गुणा करें तो 36 का 3 से गुणा करने पे इतना आता है 108। इसका मतलब ऐसा है कि अगर हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ें तो कितना आएगा 3 और 2 5, 5 और 2 7x प्लस 8 अगर बराबर कितना है अपना 108 है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, 7x प्लस 8 है वो अगर 108 है तो 108 में से ये घटा देंगे तो इसका वैल्यू अपने पास आ जाएगा और उस आधार पर हम क्वेश्चन की कैलकुलेशन कर पाएंगे। 3 और 3 6, 6 और 2 8, सॉरी 8x होगा ना यहाँ पर, ये 8x होगा। ठीक है, ये इसमें से घटाएंगे तो 8x बराबर होगा 100, तो x की वैल्यू आएगी 12.5 आएगा। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना इन दोनों का एवरेज। ठीक है, तो 12.5 अगर हम ये इससे गुणा करें 12.5 को 3x को अगर हम इससे गुणा करें तो ये तो बनेगा 37.5 जो आपकी 5वीं संख्या बनेगी, और जो 7वीं संख्या है वो आपका 12.5 का देखो 12.5 है तो 3 से गुणा होगा 37.5, उसमें हमें जोड़ना क्या है 8 जोड़ना है। तो देखो अगर हम ऐसा माने कि इसका जो एवरेज है वो 37.5 ही अगर, तो 37.5 इसने तो मेंटेन किया है पर ये 8 ज़्यादा लेके आए, तो 8 जो ज़्यादा है वो अगर दो संख्या अपने आप में विभाजित करेंगे तो सब दोनों के हिस्से में 4 4 ही तो आएगा, तो 4 इसमें जोड़ देते हैं तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अपना जो एवरेज है वो 41.5 हो जाएगा। हम पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो 41.5 है, डी नंबर ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, उसे देखते हैं। दिसंबर के महीने में कारखाने में खिलौनों का औसत उत्पादन है वो 512 है। ठीक है, दिसंबर में जो आपका महीना होता है उसमें दिन कितने होते हैं दोस्तों, 31 दिन होते हैं। तो मैं ऐसा कह सकते हैं इन 31 दिन में जो आपका उत्पादन है औसत वो 512 खिलौने होगा। ठीक है, ये टोटल है हमारा। 20 दिनों का जो है आपका 20 दिन का उसमें से है 515। ठीक है, और पिछले 13 दिनों का, ठीक है, पहले आपके दौरान 20 दिनों का पहले 20 दिन और पीछे से 13 दिन, तो टोटल कितने दिन हो गए दोस्तों, आपके टोटल दिन हो गए 33 दिन हो गए। तो जो 2 दिन है वो हमारे पास क्या है ओवरलैप हो गए ना, तो उससे हमें जो 2 दिन है आपके 2 डेज हैं उनके बारे में पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये 515 है और औसत 310 का है, वो अपना कितना है 510 है। तो 2 कौन सा दिन है, एक तो 19 तारीख और एक 20 दिसंबर है। 19 दिसंबर और जो 20 दिसंबर है वो ओवरलैप हो गए, तो इनसे हमें उनका मान पता चल जाएगा और इस क्वेश्चन को ओवरलैपिंग के तरीके से कर सकते हैं। ओवरलैपिंग है इस सीजीएल का एक फेवरेट क्वेश्चन था, है ना, उसी से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए थे। अब देखते हैं देखो हम कैसे करेंगे। ये जो 20 है वो 515 लेके आए, उनको 512 लेके आना था, तो 3 वो ज़्यादा लेके आए। कितने लोग ऐसे हैं 20, तो हमें इसे मल्टीप्लाई किया तो हमें ऐसा कह सकते हैं हमारे पास 60 जाता है। और इन 13 ने कितना कम लेके आए, 512 लेके आना था 510, तो ये कम लेके आया 2, तो 13 को हम इससे गुणा करेंगे तो हम ऐसे कह सकते हैं इन्होंने 26 कम लेके आए। तो ओवरऑल अगर हम देखें इनमें से तो 26 और अगर 60 ज़्यादा और 26 कम में कितना फ़र्क होता है 4, और ये घटा देते हैं तो कितना बचेगा 34। इसका मतलब अभी भी आपके पास 34 है वो ज़्यादा है।
इसका मतलब वो 34 किस वजह से आता है, ये दो दिन है वो ओवरलैप हो गई, उसी वजह से ज़्यादा हुआ ना। तो इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि 34 है वो 2 के अगर मैं डिविजन करूँ तो प्रत्येक को कितना कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, 17। इसका मतलब 512 तो वो होंगे 17 वो ज़्यादा है, क्योंकि वो खुद 34 ज़्यादा है ना इन दोनों मिलाकर। तो 17 512 में जोड़ देंगे तो हम ऐसा कह सकते हैं 529 है वो इनका एवरेज हो जाएगा 19 और 20 का। और यही क्वेश्चन आपका सही जवाब होगा 529। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसने कहा 5 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत 233 है। 5 तो मतलब 5 आपकी वो संख्याएं होनी चाहिए, कंटिन्यूसली होनी चाहिए, ये भी जरूरी है। कंजुगेटिव नंबर है, नेचुरल नंबर है आपके 5, उनका जो वर्गों का औसत है, वर्गों का औसत मतलब जैसे कि आप ऐसे मान लो कि विषम संख्या है वो 5 की 5, तो एक x है, एक x + 2 है, एक x + 3 है। अगर हम इस तरह से करेंगे तो होगा टाइम वेस्ट बहुत सारा। तो हम ऐसे अगर नहीं करके करें, कोई दूसरा कोई तरीका हो तो वो हम देखते हैं वो क्या होगा। हमें ऐसे बताया 5 संख्या है, उनका जो एवरेज है, ठीक है, वर्गों का एवरेज है वो 233 है। तो ये जो चीज़ है वो वर्ग है ना, उनका एवरेज है। तो हम ऐसे देखते हैं ये किसके आसपास का वर्ग है। तो हम ऐसे देखें 18 का, सॉरी हम ऐसे देखें 14 का होता है 196, 15 का होता है 225, 15 का 225 होता है ना, 16 का कितना होता है 256, ऐसा ही है। तो इसका मतलब ऐसा है कि ये जो चीज़ है वो 15 225 से तो क्या है, 15 का 225 है उससे तो क्या है आपका ज़्यादा है, और 16 256 से ये क्या है कम है। तो अगर मैं इस चीज़ को ऐसे मान लूँ कि ये जो चीज़ है, अगर मैं 15 और 16, 15 का 225 होता है और 16 का 256 होता है, तो ये चीज़ इसके बीच में ही तो है। इसका मतलब 15 और 16 का जो है ऐसी कोई चीज़ आपको बताना है कि वो उस हिसाब से आधार बन जाए। तो मैं इस चीज़ को अगर 15 मान लूँ, है ना, 15 अगर मैं संख्या लूँ तो ये जो चीज़ है वो 15 के आसपास का आपका क्या होगा, एक वर्ग की संख्या होगी। तो 15 देखो इसमें सम कौन सा विषम कौन सा, ये विषम है, तो मैं 15 को क्या मान लेता हूँ, आधार मान लेता हूँ। 15 बीच में रहेगा, 15 से 2 कम कर देंगे तो होगा 13, और उससे 2 और कम देंगे 11। ठीक है, आगे की संख्या होगी 17 और उससे आगे की होगी 19। ठीक है, अब आप दोस्तों इनका क्या करोगे, इनका आप स्क्वायर करोगे और उनको जोड़कर उनमें उनका औसत निकालोगे ना, तो इतना ही आएगा। मतलब हमने कैसे देखा 233 का हमने रूट किया तो वो रूट होता नहीं एक्चुअल में, पर हमने ऐसे देखा ये 15 और 16 के बीच में है। हमें ये जो चीज़ दे रखी है वो विषम संख्याओं दे रखा है, तो 15 और 16 इसमें से विषम कौन है 15, तो 15 बीच की संख्या होगी, क्योंकि 2 की इस तरफ होगी 2 इस तरफ होंगी, तभी तो आपका क्या है कि 5 संख्या बन पाएगी। ठीक है, हमने 5 संख्या बना ली। अब देखते हैं आपको क्या पूछा, आपको पूछा इस क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या है, इन दोनों का औसत। तो 11 में हम 19 को जोड़ेंगे, बट्टे 2 करेंगे, 11 + 19 बट्टे 2, तो 30 बट्टे 2 क्या होता है 15। तो 15 दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को फटाफट कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका है और ये हर जगह काम भी करेगा, आप कहीं पे अप्लाई करके देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है एक कारखाने में 60 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन है वो 29,900 रुपये। ठीक है, तो हम लिखते हैं, तो टोटल आपके 60 है, हाँ टोटल आपके 60 है, तो मैं 60 जो जितने भी लोग हैं उनका लिख देता हूँ, इनका जो एवरेज है वो 29,000 दोस्तों 900 है। ठीक है, उसके बाद में से कहा यदि दो अधिकारी हैं इन 60 में से, उनका जो है वो है 90,000, बहुत ज़्यादा पैसा है इनका। ठीक है, और 8 जो आपके पर्यवेक्षक हैं, 8 जो पर्यवेक्षक है उनका औसत वेतन है 65,000 है। ठीक है, तो आपसे ऐसा पूछा गया तो शेष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, इन शेष का पूछा गया। ठीक है, बाकी सबका, तो इसको हम कैसे काउंट करेंगे दोस्तों, हम इस तरह से काउंट कर सकते हैं इसको, इसमें से कितना ज़्यादा मिलता है हम देखते हैं। भाई 60 व्यक्तियों को 29,900 मिलता है, तो इन्हें 90,000 मिलता है, तो इनको कितना ज़्यादा मिल रहा है, तो हम देखते हैं 100 तो एक हो गया और 60,100 इसको इसमें से घटाया तो 60,100 है, इनको ज़्यादा मिल रहा है। ये कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, तो हम इनको 2 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना 1,20,200 आएगा। ये इनको ज़्यादा मिल रहा है इतना पैसा, है ना, अकॉर्डिंग टू अपना एवरेज से। ये जो एवरेज है उसमें कितना फ़र्क है देखते हैं, इसमें और इसमें कितना फ़र्क है। 100 बनाते ही बन जाएगा 30,000, 30,000 में से 65,000 में से घटाएंगे तो 35,000 बचेगा। ये कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, तो इनको हम 8 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो 800 तो दोस्तों 1 हो गया। ठीक है, 8 3 24 1 हो गया और ये 1 हो गया, तो ये बनेगा कितना
2,80,000 बनेगा ना। देखो अगर मैं 30-35 का इसे 8 से गुणा करता हूँ तो 70 को 4 से कर लूँ, 7 4 28, 280 तो आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ये भी अपना ज़्यादा है तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये जो है वो 400 तो एक आया। देखो ये हम जोड़ेंगे 0 0, 8 और 2 10 हासिल 1, ठीक है, फिर 8 और 2 10 हासिल 1, ये आएगा 4,01,000। 4,01,000 है वो अपने पास क्या है, अब जाता है। तो अब देखो 8 और 2 10 व्यक्ति हो गए तो यहाँ पर कितने बचे, अगर 60 में से घटा दूँ तो 50। इसका मतलब ऐसा है कि ये जो 4,01,000 रुपये है ना, ये जो 10 लोग हैं उनके पास ज़्यादा हो गए, तो इसका मतलब इनको वो क्या है कि भरपाई करनी पड़ेगी। सही बात है। तो हम इन 4,01,000 रुपये को अगर हम इन 50 लोगों में बांटें तो प्रत्येक का जो हिस्सा वो कितना आएगा, वो आएगा इतना, ये आएगा 8,020 आएगा। 4,000 में तो लगेगा, 40,000 में तो 8 बार और 100 में 20 बार लगेगा, है ना। तो 8,020 रुपये की भरपाई है वो इन 50 लोगों को करनी पड़ेगी। मतलब इनको ना इतना पैसा ज़्यादा मिल रहा है इन 10 लोगों को, तो वो जो पैसा है वो देना किसको पड़ेगा, इनको भी देना पड़ेगा ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें से ये जो अपना पैसा है 8,020 है वो हटा देंगे और अपने क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 80 तो दोस्तों एक हो गया, ठीक है, और 800 एक हो गया, और ये अगर घटेगा इसमें से तो बचेगा 21। तो 21,880 है वो इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर से देखते हैं। एक कक्षा में छात्रों को एक निश्चित संख्या का औसत वजन 55.5 kg है। मतलब आपको संख्या नहीं पता तो हम संख्या को ये मान लेते हैं कि ये संख्या है और उनका जो एवरेज है वो है 55.5 है। ठीक है, यदि 60 kg वाले भार वाले 5 छात्र कक्षा में शामिल हो जाते हैं, मतलब आपके कितने छात्र आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, उनका एवरेज वजन कितना आ रहा है, 60। ठीक है, तो हो जाते हैं तो कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत भार है वो कितना बढ़ जाता है, सभी जो हैं जितने भी आपके स्टूडेंट हैं उनका जो औसत भार है वो बढ़ जाता है 360 ग्राम। तो 360 ग्राम को हम अगर ग्राम को अगर हम किलो के हिसाब से देखें तो हम ऐसे बोल सकते हैं किसका भाग दें, इसके अंदर 1000 का भाग दें तो 0.036 ये आएगा आपका। ठीक है, ये इतना बनेगा। अब हम देखें कि ये जो चीज़ है वो प्रारंभ में छात्रों की संख्या है वो कितनी थी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम ऐसे देखें ये इससे कितना बढ़ गया, हमने ऐसे देखा कि 55.5 लाने के लिए कहा था, पर ये जो 4 नए आए हैं ना वो कितना ज़्यादा लेके आए हैं, वो 60 लेके आए हैं। तो कितना ज़्यादा लेके आए हैं, 4.5 ज़्यादा लेके आए हैं। तो अगर मैं 4 लोगों को देखूँ, सब प्रत्येक व्यक्ति 4.5 ज़्यादा लेके आए, तो 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, 4 4 16 और 2 कितना हो गया, 18। इसका मतलब ऐसा है कि वो जो लोग हैं ना कुल मिलाकर 18 ज़्यादा लेके आए हैं, है ना। ये इस 18 की वजह से अपना एवरेज है ना, ये जो 18 है वो क्या करेंगे, 4 लोग सबको बांट देंगे तो सबके हिस्से में कितना कितना आ रहा है, एक्स्ट्रा 0.36 आ रहा है। बस इसी से आंसर आ जाएगा। तो 18 जो है वो अब कितने लोगों में बांटा जाएगा, पहले x थे उसमें 4 और जुड़ गए, तो इसका मतलब ऐसा है कि बांटा जाएगा ना, तो सबको कितना कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, 0.36 सब बढ़ जाएंगे और यही इसी से जवाब आएगा। ठीक है, अब इसे हम सोल्व करते हैं। तो इसको यहाँ भेज दें, इसको यहाँ भेज दें, तो x + 4 बराबर इसके ये भाग में लगेगा तो कितना आएगा, 50 आएगा, बराबर 50। तो x बराबर कितना आएगा, 46। तो 46 क्वेश्चन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ए ऑप्शन है। ठीक है, देखो मैंने इसको कैसे किया, इसका इसमें भाग लगेगा तो अगर मैं इसका पॉइंट हटाकर 2 0 यहाँ देता हूँ तो ये इसे कितनी बार कटेगा, 50 बार तो कट रहा है ना। ठीक है, 180 है ना, उस तरह से मैंने इस चीज़ को किया कैलकुलेट, और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, उसमें कहा किसी परीक्षा में किसी छात्र के औसत प्राप्तांक है वो 67.6 थे, यदि गणित में उसके 27 ज़्यादा। ठीक है, तो मतलब ऐसा है कि किसी छात्र के औसत प्राप्तांक आपको बताया है कितने हैं, 67.6 हैं। यदि मैथ्स में है उसके 27 अधिक आते हैं, मतलब 27 नंबर ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर है उसमें उसके कितने आते हैं, 10 ज़्यादा आते हैं। और ऐसा कहा इतिहास में, हिस्ट्री में उसके आते हैं 18 ज़्यादा। तो उससे क्या होता है, और अन्य विषयों में समान अंक आते हैं। अन्य मतलब जो आपके जितने बच गए ना, यहाँ जितने थे, मान लेते हैं यहाँ पर जितने टोटल थे उसमें से 1 2 3 घटने के बाद में जितने बचे हैं, टोटल अदर क्या है, टोटल में से ये 3 सब्जेक्ट घटने के बाद जितने बचे हैं ना वो, है ना, उनका जो औसत है उनमें समान अंक आते हैं। इनमें मतलब सब में समान इक्वल अंक है, मतलब 50 है तो 50 है। तो उससे तो औसत है वो कितना बन जाता है, इन सब का जो औसत है वो कितना बन जाता है, आपका बन जाता है 72.6 आपका औसत बन जाता है इन सब का, ऐसा होने से। तो परीक्षा में कुल कितने पेपर थे,
मतलब आपको ऐसा पूछा है यहाँ पर जो पेपर है ना वो कितने थे, 10 थे, 15 थे, 20 थे, ठीक है, उसमें से 3 है वो अलग हो गए और बाकी का है वो एवरेज हिसाब से। तो हम ऐसा देखते हैं, देखो हमारा जो एवरेज है, ठीक है, वो कितना बढ़ गया, हम ऐसा देखते हैं। तो पहले तो हम ऐसे देखें 27, 10 और 18 इनको अगर हम जोड़ें तो ये कितना बनता है, ये बनता है दोस्तों 55। 18 ये हो गया ना, 18 और 27 44, सॉरी 45, 45 10 कितना हो गया 55। इसका मतलब 55 आपका जो बढ़ जाएगा मान। और यहाँ से यहाँ तक ये जो चीज़ है वो कितनी बढ़ गई, हम ऐसे देखें तो ये बढ़ गई है 5 बढ़ गया एवरेज। तो इसका मतलब ऐसा है कि 55 ओवरऑल हमारा औसत बढ़ा है और एवरेज वैसे देखा जाए तो 5 बढ़ा है। तो इसका मतलब यही तो बताना है, ये जो 55 है अगर हम बांटें, 55 अगर हम कितनी संख्याओं में बांटें कि वो है, इसको कितना बढ़ा दे, इसमें और इसमें कितना फर्क है, 5 का तो है ना, औसत को कितना बढ़ा दे, 5 बढ़ा दे, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो अपना सीधा आ जाएगा 11। तो हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर जो संख्या थी ना वो 11 थी। अगर आप 11 संख्याओं में 55 जो आपके ज़्यादा हैं अगर आप बांटोगे तो सबके हिस्से में 5-5 आएगा, अगर सब 5 बढ़ जाएंगे तो पहले जो आपका एवरेज इतना था 5 बढ़कर इतना हो जाएगा। और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आसान सा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसने ऐसे कहा वर्ग ए और बी के छात्रों का औसत वजन जिनमें से प्रत्येक में 40 छात्र है, मतलब ए में भी 40 है और बी में भी आपके 40 है, 45.5 kg और 42.2 kg है, ठीक है। तो हम लिखते हैं, देखो जैसे इसने कहा ए और बी आपके 2 हैं, इसमें भी 40 स्टूडेंट है, ये नंबर्स लिख रहा हूँ मैं इस तरफ, और इसमें भी 40 है, और यहाँ पर उनका क्या लिख रहा हूँ एवरेज, ठीक है। इसमें पहले वाले में तो एवरेज है वो है 45.5, ठीक है kg, और इसमें है 44.2 ऐसा है। और इसने ऐसे कहा कि 48.5 kg वजन वाले 2 छात्र ए के 2 छात्र को वर्ग बी में स्थानांतरित किया जाता है, मतलब ए के जो 2 छात्र है ना उनको ट्रांसफर किया जाता है बी में, और उनका एवरेज जो वजन है वो कितना है 48.75 है, ठीक है। अब आपको ऐसा कहा गया ए में स्थानांतरित किया जाता है जिससे दोनों, स्थानांतरित किया जाता है और वर्ग बी के 2 छात्र, और बी के जो छात्र है ना, बी के 2 छात्रों को उसको है वो आपको ए में स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसा कहा है कि दोनों का वर्ग का औसत बराबर हो जाता है, दोनों का औसत वर्ग है वो बराबर हो जाता है। तो बी से ए में स्थानांतरित किए गए छात्रों को, तो बी से जो ए में आए हैं ना, ये वाले जो लड़के हैं ना इस तरफ से इस तरफ आए हैं, उनका आपको क्या बताना है, औसत वजन बताना है, वो क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखो, इसने से कहा कि इसके 2 छात्र इस तरफ जाएं जिनका वजन 48.75 है, और इस तरफ से 2 छात्र इस तरफ आएँ, ठीक है, तो इनका औसत बराबर हो जाता है। तो औसत बराबर कब होगा दोस्तों, जब हम ऐसा कह पाएँ कि 45.5 और 44.5 जो आपका एवरेज है इनका बीच का क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं इन दोनों का अंतर करें, तो इसमें से ये घटाया 3 बच गया, इसमें से ये घटाया 1 बच गया। तो इसका मतलब ऐसा है कि जो जो अंतर है वो अगर हम इसको 2 हिस्सों में बांटें तो वो कितना आएगा 0.65, ठीक है। इसको तो 0.65 कम करना होगा और इसको 0.65 बढ़ाना होगा। तो क्या आप सीधी भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि इसको 0.65 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा 44.85, 44.85 आपका क्या आएगा एवरेज आएगा इनका। अगर 2 इस तरफ आ जाए, 2 इस तरफ आ जाए, सही है, क्योंकि देखो इसमें ये 65.65 बढ़ रहा है और ये भी 0.65 बढ़ रहा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। और देखो अगर आप इससे घटाओ तो 0.65 आएगा, इससे घटाओ तो 0.65 आएगा, रेशियो बराबर हो गया ना, बराबर, यही तो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, हम इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं, इसमें और इसमें कितना फ़र्क है हम ऐसा देखते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हैं, देखो यहाँ से ये चीज़ ऐसे आई, ठीक है, तो इसमें ये जो 0.65 का जो फ़र्क है, 0.65 आपका क्या होगा, यहाँ से ये जो चीज़ है यहाँ से ट्रांसफर हुए छात्र, 45.5 इनका एवरेज था और बाद में एवरेज कितना हो गया 44.85, तो मतलब कितनी कमी आई, 0.65 की कमी आई, कितने लोगों पर, 40 लोगों पर। तो 40 को इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 6 3 7 सॉरी 13 2 26, तो इसका मतलब ऐसा है कि 26 है ना, 26 अगर मैं इसको इससे गुना करूँगा तो आपके पास आएगा 26। इसका मतलब 26 जो है आपका है वो आपका कम हो गया, सही है, 26 है। मतलब देखो इस वाले जो स्टूडेंट है जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो अगर इस ग्रुप में जाएंगे तो वो ज़्यादा पैसा लेके जाएंगे, इसका मतलब ऐसा है कि उनके पास अभी भी 26 है वो आपका ज़्यादा है,
सही बात है, 26 है वो जाता है। तो इसका मतलब ऐसा है कि इस तरफ वाले को वो कम लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरफ वाले जो हैं स्टूडेंट वो कितना लेके आ रहे हैं, 48.75 लेके आ रहे हैं प्रत्येक, ठीक है। तो 48.75 एक का है, तो 2 को अगर मैं गुना करूँ तो हम दोनों का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 48 दूनी तो होता है 96 और 75 का 2 गुना होता है 1.5, तो ये बनेगा 97 बनेगा। तो 97 में से हम ऐसा कह सकते हैं कि 97 नहीं बनेगा, 1.5 बनेगा ना, 96 और 97.5 बनेगा, 97.5 बनेगा। तो 97.5 तो उनको क्या है कि ये 26 है पहले से, ये जो लोग हैं वो इस तरफ जा रहे हैं वही दे देंगे, तो इसका मतलब फिर वो खुद है कितने, तो इस तरफ जो है वो अगर उनको 26 दे रहे हैं तो 26 इसमें से घटा देता हूँ, तो आपके पास बचेगा कितना, ये बचेगा 1 और ये बचेगा 7, ये बचेगा 71.5। इसका मतलब ऐसा है कि 71.5 है वो आपका क्या है, वो दोनों जो स्टूडेंट आएंगे ना उनका वजन है, ठीक है। पर ये जो टोटल है आपका 71.5 पर आपको औसत पूछा, तो हम इसमें 2 का भाग देंगे, तो 70 में अगर हम दें तो 35 आता है, 1.5 में दें तो कितना आता है 0.75। तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं क्या 35.75 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो 35.75 ए नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में सही जवाब होगा। ये इस क्वेश्चन का करने का तरीका इस तरह हिसाब से होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर, इसने से कहा एक शिविर में कुछ बच्चे हैं जिनका औसत वजन 40 है, आपको नहीं बताया कितने बच्चे हैं, ठीक है। ये देखो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछ रहा है जिसमें ये मान नहीं दे रहा और आपको औसत दे रहा है उसका 40। यदि 36 kg औसत वाले 5 बच्चे आ जाते हैं, 36 kg वाले 5 बच्चे आ जाते हैं, ये 36 वाले 5 बच्चे आ गए, ठीक है, शिखर में शामिल हो जाते हैं। और यदि 43.2 औसत वाले 5 बच्चे हैं वो आपके छोड़ के चले जाते हैं, तो -5 कर दिया भाई, 5 आ रहे हैं 5 जा रहे हैं, ये 43.2 इनका एवरेज है, इसका 36 है। तो इससे दोनों मामलों में औसत वजन बराबर हो जाता है। बस इसने ऐसे कहा कि ऐसा करने से अगर आपके 5 इसमें से जाएंगे और 5 इसमें से बढ़ेंगे तो एवरेज है वो फिर भी बराबर रहेगा। देखो ये 36 है वो कम वाले हैं, इस वजह से एवरेज उतना ही रह रहा है, और ये 5 जो जा रहे हैं वो ज़्यादा वाले जा रहे हैं, इस वजह से जो एवरेज है वो आपका बराबर रह रहा है, सही है। अब इस क्वेश्चन को देखो हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। तो देखो हम अगर इस चीज़ को ऐसे बनाएं, ठीक है, इसका इससे कैलकुलेशन बैठाएं तो ये यहाँ पर कितना फर्क आ रहा है। अगर यहाँ ये जो चीज़ देखें इन 5 स्टूडेंट को, इनको 40 लेके आना था, ये कितना लेके आए 36, कितना कम लेके आए 4, तो इसका मतलब 4 कम लेके आए, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। मतलब ये जो लोग हैं वो 20 हैं आपके कम लेके आए, सही बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं ये जो है वो कितना ज़्यादा लेके आए 3.2, 3.2 को 5 से गुणा करेंगे भाई, 3 पॉइंट ज़्यादा लेके आए ना, ज़्यादा लेके आए 3.2, अगर मैं इसको 5 से गुना करूँ तो ये बनेगा 16 बनेगा। इसका मतलब ये जो लोग ये तो कम लेके आए और ये लेके आए ज़्यादा लेके आए ना, तो फिर भी आपका जो एवरेज है वो किस हिसाब से रहा, आपका उसी हिसाब से मेंटेन रहा जिस हिसाब से होना चाहिए। तो आप देखो ऐसा बोल सकते हैं क्या, आप इस चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं कि देखो आपका जो एवरेज है वो 5 के हिसाब से देखें, इन 5 के हिसाब से देखें, 5 का इसका इससे गुना करें तो आना चाहिए 200। 200 में से अगर ये 20 कम लेके आए तो क्या 180 बोल सकते हैं इनको, ये 180 लेके आए, और 200 में से ये 16 ज़्यादा लेके आए तो क्या आप ऐसे बोल सकते हैं टोटल 216 लेके आए, सही है। 5 लोगों को 40 लाने के लिए कहा तो 5 4 20 200 लेके आना था, ये 20 कम लेके आए, ये 16 ज़्यादा लेके आए, तो इतना है वो इनमें फ़र्क है टोटल में। अब आप इसको इक्वेशन से बनाओ तो आप ऐसे बना सकते हैं कि आप पहले मान लेते हैं कि औसत x है, टोटल कितने लोग हैं 40, तो 40 का x से गुणा कर दिया 40x हो गया, उसमें से आप ये घटाओगे, सही बात है ना, ये लोग क्या है कम है 180, ठीक है, और दूसरा आपका क्या है 40x, और उसमें आप क्या जोड़ोगे 216 जोड़ोगे, ये जो चीज़ है वो तो बराबर है किस चीज़ की, देखो अगर आप जोड़ोगे तो x + 5 के बराबर होगा, और x ये किसके बराबर होगा x - 5 के, ये x + 5 के और x - 5 के, इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आंसर आएगा। तो एक तरीका तो दोस्तों ये है, पर अगर आप इस तरीके से करोगे ना तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसका एक अच्छा सोल्यूशन है वो देखते हैं। तो देखो मैं इनको मिटा देता हूँ यहाँ तक, और इतने से ये जो चीज़ लिखा हुआ है ना इससे मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन बैठाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो हम ऐसा देखते हैं कि जो अपना एवरेज है वो कितना रहा, ठीक है, यहां से देखते हैं ये वाला, जो आपके 5 लड़के जुड़े हैं
उनका तो एवरेज 36 है, सही है। और जो 5 लड़के गए हैं उनका एवरेज है 43.2, ऐसे तो है। अब ऐसा ये कह रहा है कि जो आपका एवरेज है वो आपका क्या है, उतना ही रहता है ना, दोनों के। आपको ऐसा कह रहा है कि 5 आए तो भी और 5 जाएँ तो भी एवरेज बराबर रहता है। तो एवरेज पहले था कितना, 40 ही था, तो यहाँ पर एवरेज उतना ही रहता है, तो इसका मतलब आप 40 लिख दो। आप इस चीज़ को कैसे बोल सकते हो, 5 चीज़ों को आप है इतने में बेचते हो, 36 रुपये में बेचते हो, ठीक है। तो बाकी के जो 5 चीज़ें हैं उनको आप इतने में बेचते हो, और उससे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस तो आपका क्या 40 ही तो है, मतलब अगर वो 40 ही लेके आए तो एवरेज तो मेंटेन ही रहता है ना, सही है। तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा आपके पास 4 और यहाँ पर बचेगा कितना 3.2। अब इसको इससे काटें तो ये 40 बन गया, ठीक है। और 8 से 8 4 32, 8 5 40। तो इनका जो रेशियो बनाना है वो और बना 5 और 4 का बना। अब आप ऐसे कह सकते हैं कि 5 और 4 का रेशियो तो बन गया, पर हम इसको ऐसे कैलकुलेट कैसे करें। तो हम ऐसे देख सकते हैं 5 लड़के गए और 5 लड़के तो आए और 5 लड़के गए, तो इनमें फ़र्क कितना है, इनमें फ़र्क 10 का है ना। आप ऐसा कह सकते हैं अगर 5 लड़के नए आएंगे या फिर 5 लड़के जाएंगे तो उनमें 5 और 5 का, जैसे कि मैं कोई भी एक संख्या मान लेता हूँ, 30 मान लेता हूँ। 30 में अगर 5 लड़के आएंगे तो 35 बन जाएगा, और 30 में से 5 लड़के जाएंगे तो कितना बन जाएगा 25। तो इनमें तो फ़र्क 10 का ही होगा ना, तो यहाँ मैंने ऐसे 10 ही तो लिखा है। और यहाँ पर जो फ़र्क है वो संख्या में कितना है, 1 का। तो आप ऐसे बोल सकते हो 10 है 1 के बराबर है, इस 4 के बराबर या 5 के बराबर किसी के भी बराबर निकाल लो। तो आप 4 के बराबर निकालोगे 40, तो ये तो आएगा 40 और ये कितना आएगा 50। अब आप यहाँ ये देखो कि ये जो 40 है वो आपका क्या है, 5 आप इसमें जोड़ोगे तो वो चीज़ है कितनी एक्चुअल में, आप ऐसे बोलोगे ये चीज़ है 45, ठीक है। 45 में से तो आप 5 निकाल दोगे तो वो बन जाएगा 40, और 45 में 5 जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगा 50। तो इसका मतलब पहले जो स्टूडेंट वो कितने थे 45। ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है, 45 सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर। इसने से कहा 23 संख्याओं का औसत 51 है, ठीक है। पहली 12 और अंतिम 12, ये ओवरलैपिंग का क्वेश्चन है, बार बार यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 23 संख्या का औसत है 51 है, 12 का औसत है 49 है, अंतिम 12 का औसत है वो 54 है, ठीक है। तो आपको 12वीं संख्या को हटाना है, तो उसके बाद में जो एवरेज कितना रहेगा, ठीक है। तो 12वीं संख्या देखो एवरेज से कितना ज़्यादा है, उसको अगर हम हटाएंगे ना तो वो उसके हिस्से को सब में बांटना पड़ेगा और सबसे वो कम करवा देगा, सही है। तो हम इसे देखते हैं ये कितना ज़्यादा है, ये हम यहाँ से देखें तो ये जो चीज़ है वो 2 कम है, तो 12 को 2 से गुणा करेंगे तो उतना आएगा, ठीक है। यहाँ ये देखें ये 3 ज़्यादा है, तो 12 को 3 से इससे ज़्यादा करेंगे ये प्लस है, ठीक है। तो हम ऐसे देखते हैं 12 दूनी कितना होता है 24 माइनस का, 12 थी 36 प्लस का। तो यहाँ से अगर हमने देखा तो 12 अपने पास प्लस आया ना। अब ये जो इसका मतलब ऐसा है कि जो 12वीं संख्या है ना उस वजह से 12 ज़्यादा है अपना। तो 12वीं संख्या का अगर हमें मान बताना हो तो 12 को हम 23 में बांटें और उसको हम ऐसे बांट सकते हैं, पर 12वीं संख्या को हमें हटा देना है। इसका मतलब ऐसा है कि ये जो 12वीं संख्या है अगर चली जाएगी, इसमें से 12वीं संख्या अगर चली जाएगी तो उसको हम अगर 23 लोगों में बांटें, 23 लोगों में अगर हम बांटें तो सब कितना कितना कम हो जाएगा और वो उसमें से घटा देंगे, सही है। तो 12 को हम 23 में भाग देते हैं तो कितने बार भाग जाएगा। तो हम यहाँ से देखते हैं, देखो अगर ये 24 होता तो ये इसका लगभग आधा ही तो होता, 50.5 ही तो होता है ना। तो आप इस चीज़ को 0.5 कर लो और इतने में अपना आंसर आ जाएगा। तो इसमें से 0.5 हम घटा देंगे तो ये बचेगा 50.5 के लगभग, और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। देखते हैं, देखो 50.45 है ना, तो 50. देखिए क्योंकि यहाँ पे मैंने 24 मान के किया है ना, और आप वैसे पूरा मान के करोगे तो पूरा एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। तो 50.45 है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। इसने कहा प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत और प्रथम 15 धनात्मक सम संख्याओं का। तो देखो इसने क्या कहा, पहली 10 धनात्मक विषम संख्या, ठीक है, वो मतलब है आपकी 10 ओड नंबर है पॉजिटिव, पहले उनका एवरेज, ठीक है, इनका एवरेज, और उनका जो आपको गुणा बताना है, उनका गुणा बताना है किसके साथ, प्रथम 15 आपकी इवन नंबर के साथ, है ना, पॉजिटिव इवन नंबर के साथ आपको उनका औसत का क्या बताना है, गुणनफल बताना है। इसका भी औसत और इसका भी औसत है, उनको आपको गुणा करना है, ठीक है। तो पहली 10 संख्या आपकी ओड जो नंबर है विषम संख्या वो कौन सी होंगी, पहला 1 से शुरू होगा, ठीक है, और आखिर की कौन सी होगी 19
होगी ना। इनका जो एवरेज है हम पहला प्लस आखिरी बटे 2 करते हैं, ये होगा पहली संख्या। देखो इसका जो फॉर्मूला मेथड होगा वो होगा फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट बटे 2। किसी भी संख्या का एवरेज यही होता है। तो इनका जो एवरेज है 10 संख्याओं का, विषम संख्याओं का, पहली विषम संख्या तो 1 होगी, और अगर मैं 10 संख्या देखूं, है ना, तो वो खुद आखिरी संख्या कौन सी होगी? 19, उसमें हमने 2 का भाग दिया, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें, ठीक है, इनका हमें गुणा करना है, जितना भी आएगा। 15 जो आपकी इवन संख्या है, तो पहली इवन संख्या होगी 2, और 15वीं संख्या क्या होगी? 30 होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमने 2 का भाग देना है, इसमें भी यही काम अप्लाई होगा। तो यहाँ से हम देखें तो ये 20/2 यहाँ तो आएगा 10, इंटू यहाँ कितना आएगा? 15 और 1 16 आएगा। 16 का 10 से गुणा आएगा 160, और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। 160 सी नंबर ऑप्शन में होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये भी कोई ज़्यादा टफ नहीं था। इस तरह के भी 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं एग्जाम में, है ना। मतलब पैटर्न एक ही तरह का है, वो ज़्यादा बार बार पूछता है। इसी वजह से देखो एसएससी है, उसने है ना इस बार मना कर दिया कि आप है ना किसी भी चीज़ का है ना वो आप ऐसे सॉल्यूशन नहीं करवा सकते पेपर से पहले, है ना। मतलब लोग जो करवाते हैं ना पहले ही उसका सॉल्यूशन करवाना शुरू करते हैं, तो आप नहीं करवा सकते, क्योंकि उनसे क्या है कि बहुत बेनिफिट मिल जाता है। 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत क्या है? जो 2 या 5 का गुणज है, ठीक है। मतलब 1 से 50 तक आपको उन संख्याओं का एवरेज बताना है जो किसका मल्टीपल है, जो या तो 2 का है या फिर किसका है? 5 का है, ठीक है। तो हम ऐसा देखें, सबसे पहले 2 का मल्टीपल देख लेते हैं। 2 का मल्टीपल पहली संख्या तो 2 है, और 50 तक हम 50 बोल सकते हैं। देखो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ऐसे ऐसे करके 50 तक अगर हम देखें तो 2 के मल्टीपल तो ये आ गए, सही बात है। तो हम एक तो इनका देख लेंगे, है ना, इनका टोटल कितना होगा, ठीक है। उसके बाद में हम ऐसा देख सकते हैं 5 का। तो 5 का मल्टीपल देखो, जो 2 का मल्टीपल वो 5 का नहीं होगा, तो पहली संख्या 5 हो सकती है, पर 10 नहीं हो सकती दूसरी, क्योंकि 10 तो इसमें शामिल कर लिया हमने 2 वाले में। तो इसके बाद में हम क्या शामिल करेंगे? 15, है ना। 15 के बाद में 25, 25 के बाद में 35, 35 के बाद में 45, ये हम शामिल करेंगे, सही। तो देखो इन 5 संख्याओं का जो एवरेज क्या होगा? इन 5 का अगर हम देखें और इनका हम एवरेज देखें, वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा देखते हैं कि इन सब संख्याओं का जो एवरेज है वो क्या होगा? पहली प्लस आखिरी बटे 2, तो 2 + 50/2, तो ये होगा 25 और 1 26 होगा, ठीक है। इनका देखते हैं, इनका जो एवरेज है, देखो इनका एवरेज बीच की संख्या होगी भाई, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, बीच का मान होता है ना 25, इनका एवरेज होगा 25 होगा। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे ऐसे पूछा है कि इनका सबका मिलाकर औसत क्या होगा? सबका मिलाकर, तो सबका जो मिलाकर औसत है वो हम ऐसे कह सकते हैं कि 25। इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं यहाँ कि सबका जो एवरेज है वो अपना, जैसे कि ये जो 5 संख्या है, टोटल अपने कितनी संख्या है? ये कितनी संख्या है अपने पास? 25 संख्या है ना, 25 ही तो है, हाँ 25 है। 25 संख्याओं का जो औसत है वो तो अपना है 26, ठीक है। और ये जो 5 संख्या है उनका औसत है 25। तो आपको ऐसा पूछा है इन 30 संख्याओं का औसत कितना होगा सबका सब, ठीक है। तो हम इनको गुणा करके नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे, ठीक है। इनको हम ऐसे मान लेते हैं कि इनका औसत 25 है, ऐसे मान लिया हमने, ठीक है। तो इनको 25 लाने के लिए कहा सबको, तो ये 5 है, वो तो बराबर काम किया इन्होंने, पर ये है वो कितना ज़्यादा लेके आए? 1 ज़्यादा लेके आए। कितनी संख्या है ऐसे? 25, तो इसको 25 से गुणा करेंगे, तो मतलब हमारे पास 25 ज़्यादा है। वो 25 किस में बांटना होगा? 30 में। तो 25 को हम 30 में भाग दें तो 5 × 5 5 से 30 कह सकते हैं। तो इसका मतलब ऐसा है कि 5/6 का मतलब क्या होता है? 1/6 का मतलब होता है 16 सही 1/2, 16 सही 2/3 होता है। तो 16 को 5 से गुणा करते हैं तो हम बोल सकते हैं 80, ठीक है। तो ये पॉइंट 80 के आगे कुछ आगे मान हो रहा है, 25 उसमें से पहला है, तो हम ऐसा कह सकते हैं 25.80 से ऊपर का थोड़ा सा मान है वो सही जवाब होगा, ठीक है। तो 25.8 बी नंबर ऑप्शन है वो आपका सही जवाब है। इतने से रिजल्ट आ रहा है, सही बात है। मैं यहाँ पर आगे गुणा भी कर सकता था, पर मैंने नहीं किया। मैं इस तरह से भी इसमें एक चीज़ और अप्लाई कर दूंगा जो हम रेगुलर काम में लेते हैं, और इस तरह से हम फास्ट आंसर बता सकते हैं। तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन थे आपके 21 के 21, ठीक है, ये थोड़े कैलकुलेटिव पूछे हुए हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन आसान थे और बाकी के है हम ऐसा कह सकते हैं 21 में से 15-16 क्वेश्चन है वो कैलकुलेटिव है, ठीक है। तो इस तरह से आगे की जो सीरीज़ है उनको देखने के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने आखिरी तक देखा है तो ज़रूर दोस्तों आप इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए अपने चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है मिलते रहें। इसी तरह से मैं जितने भी एग्जाम्स होंगे उनका कंटेंट है इसी तरह से आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, उनके साथ उनका PDF भी होगा, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।